जोधपुर एयरबेस में चल रहे युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 के दौरान गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय यह एक्सपो 14 सितंबर तक आयोजित होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री के भारत के तीनों सेनाध्यक्ष और विदेशी वायु सेनाओं के अध्यक्ष, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व पूर्व नरेश गजसिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने वहां मौजूद करीब 27 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सबके साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है। हमारा कोऑपरेशन सिर्फ पॉलिटिकल या टेक्निकल सिनर्जी तक ही सीमित न रहे, बल्कि हाई टू हाई सिनर्जी के रूप में बदले। उन्होंने कहा कि हाई सिनर्जी के रूप में बदले आज के समय में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। कई स्थानों पर तो अलग अलग देशों के बीच लगातार युद्ध चल रहे हैं। इन विकट परिस्थितियों में भारत का लक्ष्य यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ एक साथ चलेंगे। पूरी दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से दुनिया के समक्ष नई चुनौतियां आ रही है, उन्हें देखते हुए हमें अपनी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को नई ऊंचाई तक ले जाने की जरूरत है। उम्मीद है कि फॉरेन डिग्निटरीज इस बारे में विचार करेंगे और भारत की बढ़ती डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी सहभागिता बढ़ाने के बारे में वह सोचेंगे। पुनः मैं अपनी इंडियन एयरफोर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजिनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारी वायुसेना और हमारे रक्षा क्षेत्र के इवोल्यूशन की एक स्वर्णिम कहानी कहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वायुसेना ने सूर्य किरण, सारंग, स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान और सुखोई 30 से आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए। वायुसेना के एरोबेटिक सूर्य किरण टीम और सारंग टीम में हवा में कलाबाजियां दिखाई। एयर शो में सबसे पहले प्रचंड, सूर्य किरण, सारंग जैसे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने अलग अलग फॉर्मेशन बनाए। तेजस के बाद सूर्य किरण विमान ने आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन के साथ तिरंगा बनाया। तेजस ने पहले वर्टिकल चाली फॉर्मेशन बनाई। आज के समय में जब दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, कई स्थानों पर तो अलग अलग देशों के बीच लगातार युद्ध चल रहे हैं, इन विकट परिस्थितियों में भारत का लक्ष्य यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे। साथियों, पूरी दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से दुनिया के समक्ष नई नई चुनौतियां आ रही हैं, उन्हें देखते हुए हमें अपनी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को नई हाइट्स तक ले जाने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि फॉरेन डिग्निटरीज इस बारे में विचार करेंगे और भारत के बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी सहभागिता बढ़ाने के बारे में वह सोचेंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को तरंग शक्ति एक्सरसाइज के सफल आयोजन पर अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और मैं आशा करता हूँ और विश्वास के साथ अपनी बात यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ कि हम सब इसी प्रकार मिलकर उत्तर पश्चिम रेलवे पर यात्रियों की सुविधा हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए पैदल पुल एफओबी बनाने, लिफ्ट व एस्केलेटर लगाने तथा लो लेवल प्लेटफॉर्म को हाई लेवल प्लेटफॉर्म में बदलने के कई कार्य कराए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर गत 31 मार्च तक कुल 192 पैदल पुल बने हुए थे। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 68 नए पैदल पुल बनाए जाएंगे, जिनमें से 52 पैदल पुल 12 मीटर चौड़े होंगे। जैक एंड जिल सेकेंडरी स्कूल के तत्वावधान में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन 14 वर्ष प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हुआ।
प्रतियोगिता रिपब्लिक स्पोर्ट्स एकेडमी के इंडोर कोर्ट में हुई, जिसमें जोधपुर जिले की 39 विद्यालयों के 217 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य सुमित गुर्जर ने बताया कि गुरुवार को खेले गए फाइनल मुकाबले के बाद विद्यालय के निदेशक भरत पंचारिया ने छात्र एवं छात्रा वर्ग में एकल व टीम स्पर्धा के प्रथम 3 विजेताओं के नाम की घोषणा की। छात्र टीम वर्ग में सेंट पॉल स्कूल विजेता, आर्मी पब्लिक स्कूल उप विजेता तथा तृतीय स्थान पर सेंट एन स्कूल रही। इसी तरह छात्रा टीम वर्ग में सेंट पैट्रिक्स विद्या भवन की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल ने द्वितीय स्थान पर कब्जा किया। शिक्षा विभाग एवं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारनाडी धवा में आज ब्लॉक स्तरीय साइंस मैथ विजार्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उक्त प्रतियोगिता में धवा ब्लॉक के साइंस विजार्ड में 53 राजकीय विद्यालयों व मैथ विजार्ड में 73 विद्यालयों से कुल 126 विद्यार्थियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता के प्रथम चरण में विद्यालय स्तर पर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मैथ विजार्ड व कक्षा 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं इन विद्यालय स्तरीय विजेता विद्यार्थियों को ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। उक्त प्रतियोगिता में साइंस विजार्ड में प्रथम स्थान कोमलरा, छोटा ऊ, मा, वी, झमवर, द्वितीय स्थान सुरेंद्र रा, छोटा ऊ, प्र, वी, केलानाडा, तृतीय स्थान भावेश सोलंकी रा, छोटा ऊ, मा, वी, ध्वा ने प्राप्त किया एवं मैथ विजार्ड में प्रथम अजयपाल सिंह रा, प्र, वी, जोगियासनी लुनावास खारा, द्वितीय अभिषेक रा, प्र, वी, पुरोहितों का बासपिंच, तृतीय दिव्या रा, प्र, वी, रातियों की धानी को विजेता घोषित किए गए। श्री श्री गणेश जी महोत्सव हरिओम नगर बी चतुरावता बेरा में पिछले 5 वर्षों से गणेश महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से गणेश महोत्सव में 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मोहल्लेवासी के सहयोग से यह कार्य पूर्ण हुआ। इसके कार्य करने वाले भवानी सिंह, रवि, कमलेश जी, भंवर जी, प्रेम जी, राकेश जी, अमित जी, अभिषेक, हरदीप, कैलाश जी आदि के सहयोग से पूर्ण हुआ। चौपासनी फिल्टर हाउस स्थित गोगा मंदिर में गोगा नवमी के पावन पर्व पर शिखर पर ध्वजारोहण, आरती व प्रसादी कर मनाया गया। गोगा जी महाराज को खीर पूरी का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर को फूल मालाओं से सजाया गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।